हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में रिटायरमेंट का बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। सुनने में तो आया है लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट में मिला है बोल के, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं मिला। अगर मिलने जाएगा बोलने से भी ऑफिसर लोग को भी नहीं मिलता है। हो सकता है ऑफिसर लोग भी बिजी होता होगा कहीं में, लेकिन हम लोग को जब भी जाने से तो मिलता तो नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट में जब भी ऑफिसर आता है तो कि ये लोग को 3 इयर्स 5 इयर्स का बाद में तो ट्रांसफर होना है। ये 10 इयर्स का बाद 15 इयर्स 20 इयर्स बैठने का बाद में वो लोग मन मर्जी करने लगा। जो ऑफिस में काम करता है उसको घर में काम लगाता है, उसको खाना बनाना। हम लोग को कंप्लेन आया है कि ऑफिसर लोग ये चीज़ को मतलब आप लोग भी सुधर जाओ बोल के, इसलिए ये चीज़ को हम लोग बता रहा है। 15 इयर्स का बाद में जो कैजुअल कोऑर्डिनेशन स्टाफ है उसको रेगुलेशन करते जाएगा, रेगुलर करते जाएगा बोल के ना। तो अभी तो हम लोग देखने आया है रेगुलर तो नहीं होके डायरेक्ट कोटा में आ जाता है। डीपीसी टाइमली नहीं होता है, डीपीसी का हम लोग को मालूम नहीं चलता है, नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, डिपार्टमेंट में चुप चुप के करता है। डिपार्टमेंट को पूछने जाता है तो बोलता है कि ऊपर से आया है, ऊपर से ऊपर वाला करता है बोलता है। ये ऊपर वाला है कौन? हम लोग का जो कैजुअल है जो कर रहा है वो लोग कहाँ से रेगुलर होगा? हम लोग का अभी अरुणाचल बिल्डिंग आदर्श कंस्ट्रक्शन का जो ऑफिस है हम लोग का आरओ ऑफिस, हम लोग खुद का ऑफिस नहीं है, उसका स्टाफ का क्वार्टर नहीं है, लेबर बैरेक नहीं है। उसका बाद में ऐसे जैसा कि हम लोग का सामान आता है, सामान रखने का गोदाम नहीं है। वैसे एमएलए सर से सर अगर आप डेट को बता देने से ठीक है हम लोग का मेगा अवेयरनेस को करेगा, आपका एक फ्री टाइम निकल के आप बोल दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है हम लोग का एमएलए सर चौ जिंगलू नमचुम जी को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीडिया फ्रेंड कि आप लोग जो कि हम लोग का बात को कवरेज करने आया है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद ताउलिन नाव को। एंड सबसे पहले मेरा नाम चौखमसेन इनलिंग जीएस ऑफ आपू नामसाई यूनिट, और हमारे राइट साइड में हम लोग का प्रेसिडेंट सर चौमियोंग लोंगफॉय, एंड उसका बाद हम लोग का प्रेसिडेंट मैम नांग प्रोमिला रतन, और हम लोग का बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और जो कि रिटायरमेंट हुआ है जो 60 इयर्स जो एज होने का बाद वो लोग को रिटायरमेंट किया है। बाकी वो लोग भी मेरा पीछे में है। तो उसका बाद जो डिटेल में ब्रीफिंग करेगा हम लोग का प्रेसिडेंट सर, आप लोग को अच्छा से डिटेल में ब्रीफिंग कर देगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सबको, और थैंक यू ये डाउनलोड नाउ जो हम लोग का बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए आया है। हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है अभी हम लोग का जो रोलैंड डोकम सर जो अभी चेयरमैन सिलेक्शन हुआ है उसको कांग्रेचुलेसन फर्स्ट टू उसको, जो हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग आदर्श एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर का वो अभी चेयरमैन है। तो हम लोग का पेमा कंडू और डीसीएम सर वो लोग को भी बहुत थैंक्स कि जो हम लोग का रोलैंड डोकम को फिर से सिलेक्शन करके चेयरमैन में दिया है, और हम लोग का उसके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन फर्स्ट टू हम लोग का रोलैंड डोकम सर को चेयरमैन के लिए। तो अभी हम पॉइंट में आता है, हम लोग का आज का मेन पॉइंट है जो रिटायरमेंट का है। वो रिटायरमेंट का अभी तक हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में रिटायरमेंट का बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है, और बहुत तकलीफ में है रिटायरमेंट वाला जो है। कोई तो अभी तक पैरालाइज भी हो गया, कोई मर भी गया। तो बाकी जो है अभी मेरा साथ में ही है, वो लोग भी आप लोगों को कुछ बताएगा रिटायरमेंट का। तो ये रिटायरमेंट को लेके हम लोग कल डीसी सर को भी मिला है, डीसी सर को भी हम लोग लेटर लिखा है। डीसी सर भी उसको वो देखेगा क्या, वो एसओडी लोग को थोड़ा वो करेगा बोला है, बातचीत करेगा, वो सजेशन वो करेगा बोला है, तो वो देखेगा बोला है। तो इसको रिटायरमेंट को लेके हम गवर्नमेंट से भी, अरुणाचल गवर्नमेंट से भी बोलना चाहता है कि अगर वो लोग जल्दी कर देने से ठीक है, क्योंकि अभी तक रिटायरमेंट का बेनिफिट जो नहीं मिला है। सुनने में तो आया है लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट में मिला है बोल के, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं मिला है। क्या जाने हम लोग का ऑफिसर लोग को हम लोग बात करने जाएगा,
मिलने जाएगा, क्या डिस्कस, क्या मतलब क्या चल रहा है वो लोग, क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, अगर मिलने जाएगा बोलने से भी ऑफिसर लोग को भी नहीं मिलता है। हो सकता है ऑफिसर लोग भी बिजी होता होगा कहीं में, लेकिन हम लोग को जब भी जाने से तो मिलता तो नहीं है। ये सब का बारे में पूछेगा बोलने से भी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का वो है ये। और हम लोग का स्टेट से भी, स्टेट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी काइंडली इसको, ये रिटायरमेंट वाला को आप लोग देख देने से ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट का वाला। और सेकेंड में आता है हम लोग का, अभी हम बोला जाएगा तो जैसा कि हम लोग का यहाँ में एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑफिसर आता है, जब भी ऑफिसर आता है तो वो 3 इयर्स या 5 इयर्स यहाँ में रहता है। मतलब वो गवर्नमेंट का रूल में होता है 3 इयर्स, चलो मैक्सिमम कुछ होने का वजह से 5 इयर्स वो रहता है ना। तो लेकिन यहाँ में तो ऐसा है कि 10 इयर्स रह गया, 15 इयर्स रह गया, 20 इयर्स रह गया। तो इतना रहने का बाद में क्या होता है, ऑफिसर जो मन मर्जी करने लग जाता है। मतलब ऑफिसर ऐसा हो जाता है कि किसी हम लोग का वर्कर्स जो है, जो एमटीएस है, एमटीएस वाला को, और एमटीएस बोल के नहीं, जो स्वीपर है, जो ड्राइवर है, जो ऑफिस में काम करता है, उसको घर में काम लगाता है, उसको खाना बनाना वो सब कराता है। हम लोग को कंप्लेन आया है, लेकिन हम लोग ये ओपनली वो नहीं किया है। लेकिन अभी जस्ट हम लोग बात को बोल रहे हैं कि ऑफिसर लोग ये चीज़ को, मतलब आप लोग भी सुधर जाओ बोल के, इसलिए ये चीज़ को हम लोग बता रहे हैं। तो ये ऑफिसर का वाला, ये रिटायरमेंट, ये ट्रांसफ़र वाला, ये लोग 3 इयर्स या 5 इयर्स का बाद में तो ट्रांसफ़र जाना है। लेकिन यहाँ में ऐसा है 10-10 इयर्स बीत जाता है। तो इसको भी थोड़ा गवर्नमेंट देखने से ठीक है कि ये लोग को 3 इयर्स 5 इयर्स का बाद में तो ट्रांसफ़र होना है, क्योंकि 10 इयर्स का बाद 15 इयर्स 20 इयर्स बीतने का बाद में वो लोग मन मर्जी करने लग जाता है। तो ये रह गया सेकेंड पॉइंट। उसका बाद थर्ड पॉइंट आता है हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट बोला था 15 इयर्स का बाद में जो कैजुअल कोडेज स्टाफ है उसको रेगुलराइजेशन करते जाएगा, रेगुलर करते जाएगा बोल के ना। तो अभी तो हम लोग देखने आया है रेगुलर तो नहीं होके डायरेक्ट कोटा में आ जाता है। डीपीसी टाइमली नहीं होता है, डीपीसी का हम लोग को मालूम नहीं चलता है, नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, डिपार्टमेंट में चुप चुप के करता है। डिपार्टमेंट को पूछने जाता है तो बोलता है कि ऊपर से आया है, ऊपर से ऊपर वाला करता है बोलता है। ये ऊपर वाला है कौन जो ऊपर वाला ही करता है सब? अगर डायरेक्ट कोटा में अगर वो लोग को डालेगा तो जो कैजुअल करते जा रहा है जो हम लोग का है, तो वो लोग को कहाँ से रेगुलर होगा? वो लोग डायरेक्ट कोटा में डाल देते हैं। डायरेक्ट कोटा का लिमिट होता है जैसे कि 2-3 होता है, वो लोग 5-6 तो घुसा देते हैं। तो हम लोग का जो कैजुअल है जो कर रहा है वो लोग को कहाँ से रेगुलर होगा? तो इसको भी जैसा बोला है वो लोग 15 इयर्स का बाद में करेगा बोल के, उसको भी करना है गवर्नमेंट, इसको भी देखना है अच्छा से। और डायरेक्ट कोटा जो होता होगा लेकिन उसे वो लोग कोटा से ज़्यादा डाल देता है, तो इसलिए वो चीज़ को भी देखना है। और डीपीसी जो है हम लोग का जितना भी यहाँ में डिपार्टमेंट है, ये पीएचई हो गया या पावर हो गया या पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी, जो भी डिपार्टमेंट है हम लोग का यहाँ में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, वो सब डीपीसी अगर टाइमली बैठाने से अच्छा है हम लोग के लिए ना, और इन्फॉर्मेशन हम लोग को भी देने से ठीक है। ये हो गया हम लोग का आपका 4 पॉइंट। और भी 5 पॉइंट में हम लोग आता है मेन मुद्दा जो हम लोग का मतलब दिल में है। मतलब जैसा कि अभी हम लोग का चेयरमैन सर को हम कांग्रेचुलेसन किया, जो रोलेंड डुकाम सर को, वो तो सर हम लोग को अच्छा से जानता है। वो सर हम लोग मिल के भी आया, उसका हम लोग का प्रॉब्लम को बता के भी आया। हम लोग का मेन प्रॉब्लम है जैसा कि हम लोग का अभी अरुणाचल बिल्डिंग अदर्स कंस्ट्रक्शन का जो ऑफिस है हम लोग का आरओ ऑफिस, हम लोग का खुद का ऑफिस नहीं है, खुद का ऑफिस नहीं है। फिर ये आरओ का क्वार्टर नहीं है, उसका स्टाफ का क्वार्टर नहीं है, और हम लोग का लेबर बैरेक नहीं है। उसका बाद में ऐसे जैसा कि हम लोग का सामान आता है, सामान रखने का गोदाम नहीं है। हम लोग को गोदाम ये सब के लिए हम लोग चेयरमैन सर को हम लोग लेटर दिया था, हम लोग दिया था उसको 2025 में फरवरी में दिया था उसको कि सर हम लोग को ये चाहिए बोल के। तो ये चीज़ को भी हम चेयरमैन सर से और हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहेगा कि ये चीज़ को हम लोग को दे देने से ठीक है। जैसा कि हम लोग का आरओ ऑफिस हो गया, अपना आरओ ऑफिस नहीं है, क्वार्टर नहीं है, प्लस हम लोग का लेबर बैरेक नहीं है,
ब्रेक में तो हम लोग तो सुनने में आया, पहले आया था होगा, आया है बोला है, लेकिन हम लोग को तो मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग को इसका भी अगर आया भी है तो फुल डिटेल अगर चेयरमैन ऑफिस से देता है तो बहुत अच्छा बात है। तो अगर आया है तो कहाँ आया है, कहाँ बनाया है, उसको भी थोड़ा मालूम होने से ठीक है। तो इसलिए ये चेयरमैन सर से हम रिक्वेस्ट है, इसको भी हम लोग का थोड़ा देख दो बोल के ना। तो उसका बाद में हम लोग 6 पॉइंट में आएगा हम लोग का ये मेगा अवेयरनेस का ना। हम लोग एक मेगा अवेयरनेस करेगा सोचा है, जो लेबर का बेनिफिट का, जो लेबर लोग का बेनिफिट होता है ना, तो उसका मेगा अवेयरनेस करेगा बोल के हम लोग का स्टेट का वाला लोग से और हम लोग का चेयरमैन से बात किया है बोला है, हम लोग का स्टेट वाला प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग। तो हम लोग मेगा अवेयरनेस करेगा बोल के हम लोग का एमएलए सर को भी हम लोग बात किया है। तो एमएलए सर को हम लोग बोला है कि सर आप थोड़ा सा टाइम निकल के एक डेट बता दीजिए, क्योंकि उस मेगा अवेयरनेस में आप होना ज़रूरी है बोल के, क्योंकि लेबर लोग से मिलना ज़रूरी है बोल के ना। तो एमएलए सर बोला है होगा, हम टाइम एक डेट आपको बताएगा बोला है। लेकिन एमएलए सर भी अभी तक तो डेट तो बताया नहीं। अगर हम रिक्वेस्ट है एमएलए सर से, सर अगर आप डेट को बता देने से ठीक है, हम लोग का मेगा अवेयरनेस को करेगा। आपका एक फ्री टाइम निकल के आप बोल दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है हम लोग का एमएलए सर चौ जिंगलू नमचुम जी को। उसका बाद में लास्ट पॉइंट हम आएगा हम लोग का ये ऑफिस, हम लोग का आपू ऑफिस का रिगार्डिंग। हम लोग का आपू ऑफिस जो बहुत पुराना हो गया, ये हम लोग का डीसीएम सर दिया था पहले में, जब पहले का मेंबर जो था सनी लोंगचोट था प्रेसिडेंट उस समय में। तो उस समय में डीसीएम सर खुद बोला था कि इसको इनॉग्रेशन करेगा बोल के ना। तो अभी तो देखा है तो वो टीनियर चला जाने का बाद में, डिफंग होने का बाद में, फिर हम लोग आने का बाद में, फिर हम लोग आके देखा है तो ऑफिस जो कंडीशन ही खराब है। तो इसके लिए भी हम लोग ऊपर वाला से हम लोग एक रिक्वेशन फाइनेंस कुछ रिपेयरिंग के लिए हम लोग भी बोला है। तो वो चीज़ को भी अगर वो सर लोग थोड़ा हम लोग का जिसको हम लोग लिखा है वो अगर वो लोग कर देने से ठीक है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि इसको नया से फिर पेन वून करके फिर रिपेयरिंग करके हम लोग फिर डीसीएम सर का हाथ से इनॉग्रेशन कराएगा बोल के सोच रहा है। अगर डीसीएम सर लोग चाहेगा तो वो हम लोग का मांग रखा है, अगर कर देने से वो ठीक है। और उसका बाद में और एक बात है लास्ट, हम लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा है कि सैलरी जो बढ़ता ही नहीं, अभी तक 5,000 6,000 हो रहा है। तो वो लोग को हम लोग बात करने जाने से वो लोग बोलता है कि वो लोग का वो मार्केट का हिसाब से देखते हैं, बिजनेस का हिसाब से, अगर वो लोग का बेनिफिट का हिसाब से वो लोग सैलरी देता है बोल रहे हैं। तो आज तक तो हम जितना भी देखा है तो बेनिफिट ही हो रहा है, लॉस तो गया ही नहीं है। तो उसमें भी हम लोग का जो भी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन, उसको हम रिक्वेस्ट करना चाहिएगा कि हम लोग का कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो वर्कर्स लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, वो लोग का सैलरी आप काइंडली थोड़ा और बढ़ा देने से बहुत अच्छा होगा। एटलीस्ट 10,000 तो कर देना, 10,000 15,000 देख के जिसका एज हो गया है, उसका मतलब जितना ईयर्स हो गया है उस हिसाब से आप बढ़ा देने से वो ठीक है। तो यही है हम लोग का बात यही है कि ये चीज़ सबको हम लोग का गवर्नमेंट और चेयरमैन, अरुणाचल गवर्नमेंट और चेयरमैन और हम लोग का स्टेट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग, ये हम लोग का देख देना है। और मेनली है हम लोग का क्या बोलते हैं ये रिटायरमेंट वाला अभी भी है, मेरा साथ में है। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहता है वो लोग का प्रॉब्लम को, वो लोग कैसा दुख में है, अभी भी है, कोई सुनाई नहीं देता है, कोई कानी वो हो गया, कोई तो पैरालाइज होके बैठा हुआ है। यहाँ में एक है जो है बेटा भी नहीं है, बच्चा ही नहीं है, बुरी है, रिटायरमेंट हो गया, बेचारा मेरा घर में आते ही रहता है। अभी हम क्या करेगा, हम जितना सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला से ही हम लोग रिक्वेस्ट कर सकता है। अभी आप अरुणाचल गवर्नमेंट और ये हम लोग का आपू लोग स्टेट का आप लोग थोड़ा देख दीजिए। थैंक यू, हम यही बोलना चाहिएगा। अगर आप लोग हम लोग का ये रिटायरमेंट वाला लोग आप लोग कुछ पूछेगा तो पूछ सकते हैं आप। आपका क्या कंप्लेन है सर? मेरा कंप्लेन है वही है, क्योंकि अभी हम काम करते हुए नामसाई ये अर्बन डेवलपमेंट में जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था अर्बन डेवलपमेंट, तब से हम आज तक अभी पूरा 11 साल 21 ईयर्स हो गया।
हम लोग का आगे बोला 15 ईयर्स का बाद में हम लोग का रेगुलर करेगा बोला था। हम बहुत बार हम ईटानगर भी जा चुका है, 8-9 बार जा चुका है, इतना पैसा भी खर्चा हुआ है ईटानगर जाके, फिर भी हम लोग का यहाँ पर अभी रेगुलर का हम लोग का कुछ आता पता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग भी चाहता है, हम लोग तो ये डिपार्टमेंट में इतना अच्छा से काम कर रहा है, हम लोग का कुछ कंप्लेन नहीं है, मेरा तो कुछ कंप्लेन नहीं है, फिर भी हम लोग ईटानगर जाके बोलते हम लोग बहुत थक चुका है और बार बार जा भी नहीं सकता है ईटानगर में। इसलिए हम ईटानगर चीफ साहब को हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, जो थोड़ा हमको भी थोड़ा देख देने से अच्छा है, हम वही रिक्वेस्ट करना चाहता है। क्योंकि अभी और मेरा सिर्फ 9 साल ना 10 साल सिर्फ बचा हुआ है, उसका बाद हम रिटायरमेंट हो जाएगा। लड़का को भी पढ़ा रहा है, लड़का को भी अच्छे से पढ़ाने नहीं सीख रहा है, और मेरा मिसेज भी बीच में बीमार होते ही रहता है, उसको भी डिब्रूगढ़ ले जाना पड़ता है। इसलिए चीफ साहब लोग को हम रिक्वेस्ट है, अर्बन का चीफ साहब लोग को थोड़ा हम लोग को भी देख देने से अच्छा है। हम लोग तो बार बार ईटानगर भी जा नहीं सकता है। कौन से डिपार्टमेंट में थे, कितने साल काम किए? पीएचसी में तो 98 में घुसा था, फिर 2003 में मेरा पिताजी गुजर गया, जब माँ भी साथ बैठते बैठते माँ भी गुजर गया, उस समय में निकाला था वहाँ से। फिर बाद में 2005 में फिर सर बोला है, पाजुम सर एक्शन सर बोला, फिर घुसाए 2005 में, अब 20 साल हुआ है, तब भी 20 साल हुआ है। तब तो वहाँ से बोला है, तो अभी चेक इन आया तो बोला है पेमेंट नहीं है, अप्रैल से रिटर्न को चेक करो, वेलफेयर नहीं मिलेगा, काम छोड़ दो। बोला नहीं तो सब निकल जाए, हम तो माली रोड में था, तब कोई नहीं बोला, एक्शन भी बोला, कोई भी नहीं बोला काम छोड़ो। मैं महीने तक काम किया, तो बाद में बोला अभी मत करो, तो सब बाद में मैं महीने पूरा काम किया, तब से बाद में वो भी छोड़ दो, अभी वेलफेयर कुछ भी पैसा धर्म शर्म नहीं मिलेगा ऐसे बोला। तब बाद में बोला रिटायरमेंट का कुछ बाद में बोला, कोई को बोला बाद में मिलेगा, कुछ मिल रहा है, अब वो वेलफेयर बाद में मिलेगा। पैसा दिया गया मई महीना का सर आपको? मई महीना का नहीं, अप्रैल महीना का दे दिया, बाद में 107 दिया, 1 महीने का, 1 महीना का अप्रैल का दे दिया, मई महीने का नहीं दिया, बोले मई महीने को देगा, बोले नहीं देगा बोला। तो अभी कुछ पेमेंट मिलना बाकी है क्या आपको? तो मई महीने का मई महीने का नहीं दिया, मई महीना का काम किया तो नहीं। कितना था आपका सैलरी सर? पेमेंट कितना था? पेमेंट तो मेरा तो उस समय इसे नहीं था, 15 ही था, 15,000 था, तो 21 हो गया, तो 21 हो गया, तो निकाल ही दिया, तो 21 एज में निकाल 21। और मई महीना का सैलरी पेंडिंग है आपका? हाँ। कितना साल दिया है सर पीएचई डिपार्टमेंट को आप? कितना साल काम किए पीएचई डिपार्टमेंट में? पीएचई डिपार्टमेंट में बाद में माँ पिताजी गुजर उठा 20 साल हो गया, 20 साल काम किया है। तो आप लोगों को बोला गया था कि रिटायरमेंट के बाद कुछ देंगे बोल के, कुछ बेनिफिट को मिलेगा बोला है। आप 20 साल वो पीएचई डिपार्टमेंट को दिया है, आप लोग रेगुलर था क्या वहाँ पे? रेगुलर करवाया था क्या आप लोगों? रेगुलर नहीं किया, कहाँ रेगुलर का रेगुलर। ये चीज के बारे में आप कभी नहीं पूछा गया? ये रेगुलर क्यों नहीं किया गया, हम लोग 20 साल अपना दे दिया बोल के, ये सब के बारे में पूछताछ कभी? बोला तो 15 साल रेगुलर करेगा, 15 साल कर देगा, 20 साल होने से 30 साल होने से नहीं होता। कोई मिल से ठीक था, बोला दाना बन क्या, कहा बीमार हुआ था, एक बार बीमार हो गया, दार करके गया, दार भी नहीं था, तब कहाँ से देगा पैसा, वो पैसा भी नहीं देता है, तो काम दाम नहीं है, तो कोई नहीं देता ही। दुकान में जाओ तो दाल मांग से पैसा नहीं देगा, दाल चावल भी नहीं देगा।